Hello everyone, a very good evening. Namaste each one of you watching this video. In today's video I'm going to talk about memory, past memories and some traumas and how it affects our life. Yes, हम सबके साथ लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, हमारे अपनों के साथ होती हैं एंड वक्त के साथ हम चलते हैं, जीना सीख लेते हैं एंड चीज़ें मैनेज होती रहती हैं. बट वो मेमोरीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी इमोशंस में घर बना लेती हैं. और क्या होता है कि वक्त के साथ हमें ऐसा लगता है कि हम तो भूल गए, अभी वो मेमोरीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आगे निकल चुके हैं. बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे वो जो मेमोरी होती है ना, वो आपको इफ़ेक्ट करती रहती है. कैसे? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अच्छे खासे मूड में हैं, कुछ काम कर रहे हैं एंड सडनली वो एक कोई टिपिकल मेमोरी है जो आपके दिमाग में सडनली आ जाती है और सडनली आपका जो पूरा ऑरा होता है, जो पूरा इमोशन होता है और जो मूड होता है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है. या आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आप कहीं बाहर गए हैं, कुछ आपने ऐसी घटना देखी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपने देखी और वो पर्टिकुलर मेमोरी आपको याद आ जाती है. आपके साथ ऐसा होता है कि जनरली आप जब भी खाली होते हैं तो वो जो भी मेमोरी है या कुछ बैड एक्सपीरियंस है या ट्रॉमास बोलिए, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, आप हमेशा उसके बारे में सोचने लगते हैं जब भी अकेले होते हैं स्पेशली. या फिर ऐसा होता है कई बार कि जब भी हम किसी से भी बात करते हैं, कोई भी हमारे फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, मिलने जाते हैं या वो हमारे पास आते हैं एंड सडनली बातों बातों में कभी ना कभी सडनली वो टॉपिक निकल जाता है, अपने आप पॉप अप हो जाता है एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, है ना. और फिर आप उसके बारे में चाह के भी ना चाह के भी सोचते हैं, बातें करते रहते हैं और जाने अनजाने में वो चीज़, वो मेमोरी, वो पास्ट एक्सपीरियंस, वो ट्रॉमा, वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करती है. आपके हेल्थ को, आपके बॉडी को, आपके इमोशंस को, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ सफ़र होता है तो आपके रिलेशनशिप्स सफ़र होते हैं उन मेमोरीज़ की वजह से. तो ये तो हो गई मेमोरीज़ की बात. अब हम इसको टैकल कैसे करें? टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं. उसमें से कुछ ऑब्वियस जो तरीके हैं कि हम मेडिटेशन करें लाइफ में, लोगों से अच्छे अपने आप का ख्याल रखें अच्छे से और हेल्थी लाइफस्टाइल रखें और हमारे जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें और अपने ग्रोथ माइंडसेट पे ध्यान दें. हम चीज़ों को एक लर्निंग की तरह लेके आगे बढ़ जाए. बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन, राइट. कहना तो बहुत आसान होता है बट उससे उभरना उतना ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो मेमोरीज, जब पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा थोड़े से इंटेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा आप सफ़र किए हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. उसका सबसे आसान और सबसे जो फास्ट तरीका है ना बाहर आने का उस मेमोरी से, वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड. यस, in neuro-linguistic programming, new code NLP, there is a specific procedure, technique which is called fast phobia cure. As the name suggests, it is very, very helpful and amazingly transformative when it comes to, managing your phobias as well as bad past memories, experiences and traumas. ये इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर टेक्निक का एंड प्रोसीजर का कि मेमोरीज एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू इरेज और डिलीट परमानेंटली एनीथिंग फ्रॉम योर माइंड. बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी पॉसिबल एंड हाईली पॉसिबल कि आप उस मेमोरी का जो मीनिंग है, जो सिचुएशन का मीनिंग है, आप उसको चेंज करें अनकॉन्शियस लेवल पे एंड यू गेट न्यूमरस अदर चॉइसेस एट द अनकॉन्शियस लेवल टू गो अहेड एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली and more joyfully in a way that these memories are not affecting you at all. Instead, you are living your life in a more liberated and freedom ways and you are going ahead about your life and these memories are not affecting your day-to-day functionings.
So do you noticing how important is to overcome certain memories or past experiences, and for that matter same is the case with phobias. बहुत सारे लोगों को अलग अलग phobias भी होते हैं. हमें ऐसा लगता है डे टू डे लाइफ में कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है, हमारी तो लाइफ चल रही है, बट अनकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप इससे अफेक्ट होते हैं. सोचिए इसके बारे में. And if you need any help or you have any further insight to share on this or any question to ask about this, let me know. I'll be happy to help you and answer your question. Thank you. Bye bye.